हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मीरू पहाड़ी इन कनाडा। मैं कनाडा में रहकर कोशिश कर रही हूँ कि उत्तराखंड की संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करूँ और आगे से आगे लेकर जाऊँ। और आज मैं आपसे जिस विषय में बात करने आई हूँ वो है हमारा उत्तराखंड का एक बहुत ही फेमस त्योहार जो है हरेला। सावन का मौसम आने वाला है और ऐसे में हरेला बोया जाता है। हरेला साल में 3 बार आने वाला वो त्योहार है जिसके साथ हम सब की बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। हमेशा हरेले के दिन सियल, पुए, साया ऐसे स्वादिष्ट पहाड़ी व्यंजन खाने को मिलते थे और साथ में जब हरेला हमें लगाया जाता था तो साथ में मिलते थे बहुत सारे पैसे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हरेला कब हमें बोना है, कब काटा जाएगा और साथ ही मैं आपको बताऊंगी हरेले के बीज बोने का एकदम प्रॉपर तरीका जिससे अच्छे से आपके हरेले उगेंगे। क्योंकि आप जानते हैं ना कि जितना अच्छा हमारा हरेला उग के आएगा उतनी ही हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। चलिए तैयारी शुरू करते हैं। मैं आ गई अपने मंदिर वाले कमरे में और यहाँ पर मैंने जो ये बैठने का अरेंजमेंट है ना, इसी के अंदर स्टोरेज का भी सिस्टम है। इसके अंदर मैं सारा मंदिर का सामान स्टोर करके रखती हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखनी हो तो मैं अटैच कर दूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा कि किस तरह से मंदिर के सामान की ऑर्गेनाइजेशन मैं करती हूँ। तो इसके अंदर इस तरह से मैंने ये बॉक्स रखा हुआ है जिसके अंदर मंदिर से रिलेटेड डिफरेंट सामान हैं। जैसे इस पैकेट में है बंधनवार और कुछ मालाएं। इसके अलावा माता की पोशाकें, ये लक्ष्मी माता के चरण, हवन सामग्री और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें इस तरह से ऑर्गेनाइज करने से वो सही समय पर हमें आसानी से मिल जाती हैं। फ़िलहाल तो मैं जो चीज़ लेने आई थी वो हैं जौ, जो मैंने इस तरह से एक पैकेट में करके रखे हुए हैं। तो चलिए अब ये जौ लेके चलते हैं और तैयारी करते हैं हरेला बोने की। तो जो भी बीज आपने बोने हों ज़रूरी है कि आप उन्हें पहले सोक करके रख लें। इससे सीड जर्मिनेशन फास्टर होता है और अच्छे से बीज जो हैं उनमें अंकुर निकलता है। जिस गमले में बीज बोने हों उसे भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए। मैंने ऐसे इसे धो के सुखा लिया है और अब मैं इसमें मिट्टी भरूंगी। इसके लिए मैं अपने गार्डन की मिट्टी का ही यूज़ करती हूँ। तो अब मैं जाकर गार्डन से मिट्टी लेकर आऊँगी। मिट्टी लेते समय इस बात का ध्यान रखिए कि ये किसी साफ़ जगह की ही मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि हम इसका पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसलिए। और थोड़ा गहरा गड्ढा खोदकर फिर वहाँ से मिट्टी निकाल कर गमले में निकाल लीजिए। अगर हो सके तो 1 कटोरी रेत भी इस मिट्टी में ज़रूर मिला दीजिए, क्योंकि रेत में जो ये बीज है ना बड़े अच्छी तरह से उगते हैं। पर यहाँ कनाडा में तो मुझे वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं गार्डन की मिट्टी में ही इन्हें उगाती हूँ। तो सावन में जो हरेला आता है उसमें विशेष तौर पर और भी कई तरह के अनाजों को बोया जाता है, जैसे कि गेहूँ, जौ, मक्का, गहत, राजमा, धान, सरसों, तिल। तो इस तरह के 7 या 5 बीजों को मिलाकर बोने का रिवाज है। चलिए अब गमला रेडी कर लेते हैं और इन बीजों को बोने का बिल्कुल सही तरीका मैं अभी आपको यहाँ पर सिखाऊंगी। गमले में हम इस तरह रोली से सात्विक का चिन्ह बना लेते हैं, क्योंकि हर शुभ कार्य में ये काम तो बहुत ही ज़रूरी है। और इधर मैंने भिगाए हुए बीज रखे हैं, साथ में रखी है एक चुन्नी जिससे हम इसको डेकोरेट करेंगे। अब आपने क्या करना है कि गमले में से थोड़ी-सी मिट्टी कम कर देनी है और उसमें इन बीजों को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना, और ऐसा मत करिएगा कि बहुत कम बीज आप डालें, अच्छे तरीके से इसमें बीजों को भरिए। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है, तो मैं भी आपको ये तरीका बता रही हूँ।
इस तरह से बीजों को अच्छे से फैला दीजिए और एक स्पून की मदद से हल्का-हल्का दबा दीजिए। ऊपर से इसको मिट्टी से कवर करेंगे। बहुत ही हल्की-सी लेयर लगानी है मिट्टी की, ऐसा नहीं है कि बहुत मोटी परतें आप लगा दें। तो हल्के-हल्के से इसको मिट्टी से कवर कर दीजिए और उसके बाद फिर से एक लेयर इन बीजों की लगाइए और इसी प्रोसेस को 2 से 3 बार दोहराना है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, हरेला प्रॉस्पेरिटी और खेती से जुड़ा हुआ त्योहार है, किसानों का बहुत बड़ा त्योहार है और इससे जुड़ी कई और भी कहानियाँ हैं हमारे पहाड़ों में प्रचलित, जो मैंने शेयर की हैं अपने एक और वीडियो में, जब मैंने नवरात्रों में हरेला बोने की विधि आपको सिखाई थी। उस वीडियो को भी मैं अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें बिल्कुल सही तरीका बताया गया है, जैसे हरेला लगाया जाता है, कौन-कौन से वो आशीर्वाद हैं जो पहाड़ी भाषा में दिए जाते हैं, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग है, उसे ज़रूर चेक आउट करिएगा। बस अब इसके ऊपर से कुछ पानी की बूंदें डालिए और अब इसको आप अपने मंदिर में रख दीजिएगा और हर दिन इसी तरह से कुछ पानी की बूंदें इसके ऊपर डालते रहिए और 10वें दिन काटा जाएगा ये हरेला। उत्तराखंड के अलग-अलग एरियाज़ में अलग-अलग तरीके से और अलग-अलग दिन पर ये काटा जाता है। कुछ लोग 7 दिन में काटते हैं, तो कुछ लोग 9 दिन में और कुछ लोग 10 दिन में। तो जैसा भी आपकी परंपरा हो उसे आप फ़ॉलो करिए। वैसे जो डेट इस बार बताई गई है, बोने की डेट है 7 जुलाई और हरेला काटा जाएगा संक्रांति के दिन 16 जुलाई की तारीख को। हरेले का त्योहार प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली और खेती से रिलेटेड है। इससे जुड़ी और भी कहानियाँ हैं, उसके लिए मैंने एक और डिटेल्ड वीडियो बनाया है इसी त्योहार पर, उसे भी मैं अटैच कर दूँगी। आप ज़रूर देखिएगा और जानिएगा हमारी संस्कृति के बारे में। इसके अलावा इस दिन बनाए जाते हैं बहुत से पकवान जैसे सियल, पुए, साया, उसकी भी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप ज़रूर देखिएगा, मैं अटैच कर दूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हरेले को काटा जाता है और सबसे पहले भगवानों को चढ़ाया जाता है और उसके बाद अपने परिवार में सबको लगाकर आशीर्वाद दिया जाता है। साथ में बनते हैं ये स्वादिष्ट पकवान, तो आप भी हरेले के त्योहार को खूब खुशियों से मनाइए और अब आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।